जेठानी की पहली हड़ताल। नहीं नहीं नेहा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मेरी देवरानी के आगे एक दो काम मैं ही ज्यादा कर लूंगी। तू तो और पागल है। अब तो तेरी देवरानी आ रही है, सारा काम बिल्कुल आधा आधा करना, नौकरानी बनकर मत रहना। 2 साल गुजार लिए तूने, अब और नहीं। अरे मैं क्या उसे सताऊंगी? मेरे ससुराल वाले कम है क्या? अपने दिन याद है मुझे, शादी के दूसरे ही दिन दरवाजा बजा बजा कर मेरी सास ने मुझे जगा दिया था। अरे भाई, एक रात तो पति के साथ छोड़ दो। नहीं, फिर इन्हें चौथे दिन बच्चा भी चाहिए। उस बेचारी के साथ भी यही सब होगा। राम 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 राम। श्रेया के देवर की शादी होने वाली थी और इसी मैटर पर वो अपनी सहेली नेहा से बात कर रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी सास आती है। बहू, देख तो ये कुर्ती कैसी लग रही है तुझे? अच्छी है मम्मी जी। ये दीदी के लिए ली है क्या आपने? अच्छी है ना नेहा? दीदी पर जचेगी भी। अरे नहीं नहीं बहू, वो कहाँ मेरी पसंद के कपड़े पहनती है। उसे तो ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत है। ये तो मैं प्रिया के मायके भिजवाने के लिए देख रही थी। अभी करवा चौथ आने वाला है ना, वो व्रत करेगी। उसके लिए लाल साड़ी तो मैंने अलग कर ली है। सोचा साथ में एक दो कुर्ती भी भिजवा दूँ। एक जोड़ा भेजते अच्छा भी नहीं लगता ना। ये ले, तू तो कह रही थी कि प्रिया पर अत्याचार होगा इस घर में, पर यहाँ तो उसे कुर्ती भिजवाई जा रही है। पर आप तो कहती है मम्मी जी कि सगाई के बाद से शादी के 4 महीने तक बहू को लाल पीले रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। ये तो ग्रे कलर की कुर्ती है। अरे प्रिया है अभी तो नए ख्यालों की लड़की ना, और ये सब कुछ ना नहीं होता बहू, ये सब पुराने ज़माने में होता था। तो मैं ना यही कुर्ती उसे भिजवा देती हूँ और एक टॉप भी देख लूँगी। ये कहकर सुगंधा कमरे से बाहर चली जाती है। तेरी बैग में 7 साड़ी आई थी ना, और एक लहंगा, और 2 साड़ी का ब्लाउज भी स्टिच था, वो भी एल्बो तक लंबाई वाला। और यहाँ देख, कुर्तियाँ पैक होकर जा रही तेरी देवरानी के लिए। और ये नियम कानून की बातें आज पुरानी हो गई। अरे तू कौन सा अकबर के ज़माने की है? हद होती है डिप्लोमेसी की यार। नई बहू के आने की खुशी में पूरा घर सज रहा था। घर में मेहमान आने शुरू भी हो गए थे। सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर श्रेया हॉल में जाती है, जहां उसकी सास फ़ोन पर अपनी होने वाली समधन से बातें कर रही थी। मैंने आपको कितनी बार समझाया है समधन जी, हम बहू नहीं बेटी ला रहे हैं अपने घर। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप अपनी बेटी दे और साथ में गहने जेवर भी दे। अरे ये क्या बात हुई भला? आप तो बस शादी में पहुंचने की फिक्र कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। ये क्या बात हुई? मेरी शादी के वक्त तो हर दूसरे घंटे मेरी मम्मी के पास कॉल जाता था कि भाई सामान में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। नेहा सही कह रही थी, डिप्लोमेसी की हद होती है। फोन पर बातें करते करते सुगंधा चाय का कप उठाती है। हे राम, कितनी गर्म है ये चाय। चाय इतनी गर्म लेकर आई हो तो बोलना तो चाहिए था, मेरी जबान जला दी तूने। पिछली बार चाय जरा ठंडी रह गई थी तो आपने मुझसे दोबारा गर्म करवाई थी मम्मी जी, इसीलिए इस बार चूल्हे से उतारते ही सीधा कप में डालकर चाय ले आई। और मैंने कहा भी आपसे कि चाय गर्म है मम्मी जी, पर आपने सुना नहीं। फोन पर ध्यान था ना शायद आपका। आहा, क्या कैची की तरह जबान चल रही है। अरे भाई, अब सास की बातें पकड़ेगी तू? घर में नई बहू आने वाली है, उसके सामने ऐसी ऊंची बोली मत बोलना, वरना वो बेचारी भी ये सब सीख जाएगी। तभी वहां से क्रॉस करता हुआ सुरेश आधी बात सुनकर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कंट्रोल रखिए अपने जबान पर, आप सुनती ही नहीं। पर मैंने कुछ नहीं बोला है पापा जी। 2 दिन बाद प्रिया की शादी प्रेम से हो जाती है और वो बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। दरवाजे पर खड़े अपने बेटे बहू का स्वागत सुगंधा आरती गाकर कहती है, आइए पधारिए घर की नई बहू जी, इस परिवार में बढ़ोतरी कर रही है। आइए पधारिए घर की नई बहू जी। अरे जी, तुम भी प्रिया के लिए 2 शब्द कहो, ससुर भी तो बाप समान होता है। भगवान करे तुम दोनों का ये साथ हमेशा बना रहे। घर का ये ड्रामा देखकर नेहा का तो खून जलता ही जा रहा था। तेरे वक्त तो ये सब ड्रामे नहीं हुए थे। अरे मैंने गलती से पापा जी से अपने कमरे का रास्ता पूछ लिया था, उस कारण जो ड्रामा हुआ था। 2 घंटे तक मेरी सास ने मुझे सुनाया था कि आते ही तुमने ससुर से बात कैसे कर ली, और यहाँ देखो ससुर पिता समान है, सास गाने गा रही है। ये लोग खुद जेठानी को नौकरानी वाला दर्जा देते हैं और फिर कहते हैं जेठानी बदतमीजी करती है। प्रिया और प्रेम अपने कमरे में जा रहे थे कि उनके पीछे पीछे चिंटू भी उनके कमरे में जाने लगता है। चिंटू चाची के साथ सोएगा, चाची कितनी सुंदर लग रही है।
अरे श्रेया, अपने बेटे को संभाल। अरे बहू अभी अभी आ रही है घर में, लड़का लड़की साथ में वक्त गुजारेंगे कि नहीं? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये सुनते ही श्रेया अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से कहती है, हमारी शादी की रात याद है आपको? उस दिन कुछ स्पेशल हुआ था क्या? हाँ, भूल गए आप? मैं फर्श पर सोई थी क्योंकि बिस्तर पर मेरी जगह पर बुआ जी सोई हुई थी। रुको। याद आया, कितनी देर इंतजार किया था मैंने तुम्हारे आने का, और कमरे में आई तो बुआ जी। और पूरा कमरा भी कैसे सामान से भरा हुआ था, कैसी गुजरी थी वो रात। और उसके बाद मम्मी ने तुम्हें कुछ वो 21 दिन का व्रत करवा दिया जिसमें तुम्हें मम्मी के पास सोना पड़ता था। और उस वक्त भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मेरी प्राइवेसी का तो किसी ने सोचा ही नहीं। यहाँ तक कि शादी के बाद हम हनीमून पर भी नहीं गए, और बाहर देवरानी जी को इतनी प्राइवेसी दी जा रही है कि एक बच्चा भी उनके कमरे में जाना अलाउड नहीं है। सास ससुर खुद मिलकर बेटे और बहू के लिए हनीमून की टिकट बुक कर रहे हैं। वो तो अलग बात है कि देवर जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, वरना कल सुबह तक तो प्रेम और प्रिया स्विट्जरलैंड के लिए निकल भी जाते। शुरू हो गई ना तुम, कितना गलत था मैं। मम्मी ने कहा था मुझे कि अब देखना तेरी बीवी के रंग कैसे बदलेंगे, लेकिन मुझे लगा भाई मेरी श्रेया ऐसी नहीं है। पर जिठानी तो जिठानी होती है। गुस्से में करण अपना तकिया लेकर छत पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह सभी की तरह श्रेया भी शादी अटेंड करने के कारण थकी हुई थी, पर सुबह 5 बजे ही उसकी सास उसके कमरे में आ जाती है। मेरी कमर में बहुत दर्द है बहू, सारे मेहमान आने वाले हैं, तो देख ले किसे क्या देना है। सभी के लिए मिठाई का डब्बा और कुछ नमकीन पैक कर ले, और ससुर जी को ना चाय पकड़ा दे, फिर आकर मेरी कमर में तेल लगा दे बेटा। मेरे लिए गर्म पानी लाना बहू, मैं बिना गर्म पानी के चाय नहीं पीती। प्रिया अभी तक सो रही है मम्मी जी? वो क्या है ना, मुझे याद है मेरे वक्त तो आपने मुझे उठा दिया था। जो जिस लायक होता है ना बहू, उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। 5 बजे उठते ही श्रेया मेहमानों को भेजने की तैयारी में लग जाती है। इसी में 8 बज जाते हैं और आराम से अंगड़ाइयाँ लेती हुई घर की नई बहू प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। ठीक से नींद पूरी हुई ना बहू? और क्या है ना, नया बिस्तर है, नया घर, सभी को नई जगह नींद नहीं आती झट से। नहीं नहीं मम्मी जी, बहुत अच्छी तरह नींद आई मुझे। इनफैक्ट मैं आज ज़्यादा देर ही सो गई, आपने मुझे उठाया भी नहीं। कल सुबह जो शादी का फंक्शन शुरू हुआ रात तक चल ही रहा था, इतनी थकी हुई थी तुम कैसे उठाती मम्मी तुम्हें? सही बात कही आपने। शादी में काम तो बहुत हो गया था पिछले 1 महीने से। मैंने तो ढंग से कमर सीधी भी नहीं की। 4 घंटे 3 घंटे सो सो कर दिन निकाले। अब मेरी देवरानी आ गई है, अब मैं भी आराम कर पाऊंगी। तो क्या सोचा है प्रिया, पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? एक काम कर बहू, तू रोज़ की तरह जो नाश्ता बनाती है ना बना ले। तुझे तो सबकी पसंद नापसंद टेस्ट का ध्यान है। प्रिया तुम जाकर ना हलवा बना लो, बस शगुन के नाम का है कि नई बहू ने मीठा बना लिया। बाकी तुम्हारी जेठानी है ना, धीरे धीरे वो तुम्हें सब कुछ सिखाती जाएगी, तुम पर प्रेशर भी नहीं आएगा। पर मुझे तो हलवा बनाना नहीं आता मम्मी जी। श्रेया है ना, वो सब बता देगी, तुम फिक्र मत करो। श्रेया नहीं होगी, घर की नौकरानी होगी। मेरी सास क्या, मेरा पति खुद भी जब प्रिया की साइड लेगा तो मेरी दुर्दशा तो होगी ही। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और अभी भी घर का 80% काम श्रेया पर ही था। अब तो तुम ऑलमोस्ट सारी डिशेस बनाना सीख ही गई हो प्रिया। अब से काम बांट लेते हैं। जिस वक्त मैं खाना बनाऊंगी उस वक्त तुम बर्तन धोना, जिस वक्त तुम खाना बनाओगी मैं बर्तन धोऊंगी। और खाना बनाने में भी ना किसी को ऐसा ना लगे कि उस पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, तो एक दिन तुम नाश्ता बनाना, एक दिन मैं, और वैसे ही एक दिन रात का खाना तुम बनाओगी और एक दिन मैं, और दोपहर का खाना अल्टरनेटिव डेज पर बना लेंगे। जिस दिन प्रिया के नाश्ता बनाने की बारी होती है, 8 बजे का नाश्ता बनाने के लिए वो आराम से 7:30 बजे उठती और कोई उसे कुछ नहीं कहता। पर जिस दिन श्रेया की बारी होती है, उसकी सास उसे 5:30 बजे ही उठा देती। अब यहाँ श्रेया का दिमाग फट जाता है। मतलब इस घर में जो जितना चुप रहेगा, आप सब उस पर उतनी ज्यादती करेंगे। प्रिया 8 बजे का नाश्ता बनाने के लिए 7:45 पर भी उठे तो कोई उसे कुछ नहीं कहता। वो जो परोसे वो सब खा लेते। पर मेरे वक्त में प्लेट में 4 सब्जी होनी चाहिए, चावल है तो रोटी भी बनाओ। ऐसा क्यों? और 24 घंटे आप सब मिलकर जो मेरी चुगली करते हैं, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मम्मी जी अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं सहूंगी। आज से मैं करती हूँ हड़ताल, इस जेठानी की पहली हड़ताल। और श्रेया जाकर गैस स्टोव के एक बर्नर को ढक देती है। ये क्या बदतमीजी है बहू? ये तो आगाज है मम्मी जी,
अब बदतमीजी तो आगे होगी। इस घर में अब खाना उसी वक्त मिलेगा जब आपकी छोटी बहू प्रिया खाना बनाएगी, क्योंकि अब इस घर का कोई भी काम मैं नहीं करने वाली। और श्रेया मैसेज करके मोहल्ले की सारी पीड़ित जिठानियों को मिलने के लिए सोसाइटी क्लब में बुला लेती है। सही किया तुमने श्रेया, अरे कब तक सहती तुम। वही ना, पुरानी है पुरानी कहकर काम वालियों की तरह हमसे काम कराया जाता है। और ये देवरानी क्या हमेशा नहीं रहती है? ये क्या बात हुई? हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो चैन से जीने दो। और ससुराल वाले पार्टी बदलकर नई बहू के सामने ही हमारी इमेज खराब कर देते हैं। मैं भी हमेशा से अपने घर में इस बात को उठाना चाहती थी, पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। पर अब तुमने एक कदम उठा लिया है ना श्रेया, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी अपने घर पर हड़ताल करूंगी। हम भी हड़ताल करेंगे, हम भी हड़ताल करेंगे। पर यह हड़ताल ऐसी नहीं हो सकती कि हमने हड़ताल किया और उसी घर में जाकर सो गए। बिल्कुल नहीं, हम टेंट लगाएंगे, वो भी मोहल्ले के बीचों बीच। खाना भी वहीं बनेगा और रात को सोने और नहाने धोने के लिए ये मीटिंग हाउस है ही। ये मैटर जब तक पूरी सोसाइटी के सामने नहीं आएगा तब तक कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा श्रेया, हमें किसी किताब का पन्ना बनकर नहीं रहना, हमें खुद एक किताब बनना है। सुबह के 10 बजे सुरेश को अपने घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सास तुम दोगली हो, अंदर से खोखली हो। ये बाहर इतना तमाशा कौन कर रहा है? तुम्हारी बहू का किया धरा है। उसे लगता है कि उससे इस घर में बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो ड्रामा कर रही है। करने दो ड्रामा, भूख लगेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और माफ़ी मांग कर वापस लौट आएगी। प्रिया बेटा, तुम ही नाश्ता बना लो। कल रात का डिनर तो मैं ही बनाकर सोई थी मम्मी जी, अब सुबह का ब्रेकफास्ट भी, ऊपर से बर्तन तो धुले ही नहीं है। जो बचे कुचे बर्तन है उसी में खाना परोस दो ना प्रिया। जो बर्तन धुले होते हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत नाश्ता तैयार करके प्रिया सभी को परोस देती है। फिर बारी आती है कपड़े धोने की, वो भी प्रिया जैसे तैसे कर लेती है। पर अब दोपहर का खाना कौन बनाए? बहू। जी मम्मी जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। दोपहर का खाना ना बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि इतना काम मुझसे नहीं होगा। और सभी को दोपहर का खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, और जो 1-2 प्लेट बचे होते हैं उसी में सब खाना खाकर उसे धोने में डाल देते हैं। रसोई में तो झूठे बर्तन का ढेर लग जाता है, पर कोई भी उसे साफ करने नहीं जाता। और वहाँ दूसरी तरफ मोहल्ले में बैठी जिठानियाँ अच्छे अच्छे पकवान बनाकर एंजॉय कर रही थी। सुबह से रात होने आ गई, लगता ही नहीं कि हमने कोई काम किया है, वरना घर पर कितना काम हो जाता था ना श्रेया। वही ना। वैसे देख रही हो बहनों, हमने अपना ससुराल क्या छोड़ा, हमारे घर में बाहर से डिलीवरी का खाना आने लगा। यही हमारे वक्त हो जाता तो हमें ये कदम ना उठाना पड़ता। बस आज की रात गुजरने दो, कल सुबह से सारी देवरानी अपने रंग दिखा देंगी। और श्रेया की कही बात सच भी हो जाती है। अगली सुबह प्रिया कहती है, प्रेम तुम बाजार से समोसे कचौड़ियाँ ले आओ। अब ऐसे भाभी मोहल्ले में हड़ताल पर बैठी रहेंगी तो मैं यहाँ सारा काम खुद नहीं करने वाली, इतनी भी सीधी नहीं हूँ मैं। ये क्या बोल रही हो तुम बहू? अब घर में थोड़ा बहुत काम तो करना ही होता है। कुछ दिनों की बात है, फिर तो तुम्हारी जिठानी वापस आ ही जाएगी लाइन पर। जिस हिसाब से वो बाहर एंजॉय कर रही है ना, मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगी। और हाँ प्रेम, डिस्पोजेबल के बर्तन भी ले आना, क्योंकि रसोई में एक बर्तन नहीं बचा जिसमें खाना खाया जा सके। पर ये बाहर का खाना मुझे तो नहीं जमता। कल रात भी बाहर ही खाया है हमने। एक काम करो करण, तुम जाकर अपनी बीवी को समझाओ। मोहल्ले के सभी पति मिलकर अपनी बीवियों से बात करते हैं, पर वो नहीं मानते। उनकी शर्त तो अपनी सास से ही बात करने की थी। ये हमारी कुछ शर्तें हैं जो हमने इस पेपर पर लिख दी है। आप सभी को हम इसकी कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। हम सबकी सासों तक ये कॉपी पहुंचा दीजिए। अगर उन्हें ये शर्तें मंजूर हो तो ठीक है, वरना हम यहीं ठीक है। पहली शर्त, जब हम दोपहर में सो रहे होंगे तो कोई भी हमारी नींद खराब नहीं करेगा। शर्त नंबर 2, बनाया हुआ खाना अब हम परोसेंगे नहीं, ये काम हमारे पति या सास भी कर सकते हैं। शर्त नंबर 3, हफ्ते में 1 दिन हमें छुट्टी चाहिए। देवरानी चाहे तो वो भी किसी एक दिन छुट्टी ले सकती है। शर्त नंबर 4, अगर किसी को 8 बजे नाश्ता चाहिए तो उन्हें 8 बजे नाश्ता मिल जाएगा, पर उस नाश्ते को बनाने के लिए हम 5 मिनट पहले भी क्यों ना उठे, हम पर सवाल नहीं दागे जाएंगे। अब 5वीं और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, देवरानी और जेठानी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कोई भी नई या पुरानी, बड़ी या छोटी नहीं मानी जाएगी। पूछिए मम्मी जी से, मंजूर है या नहीं? तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे मंजूर है भाई, हमें सब कुछ मंजूर है।
इन 2 दिनों में हमें समझ में आ गया कि जो व्यवहार हमने तुम्हारे साथ किया, वही व्यवहार अगर हम अपनी नई छोटी बहू के साथ करें तो वो हमारे बेटे को लेकर 9 2 11 हो जाए। हम सभी सास तुम सभी को वापस लेने आई हैं। अब जिठानियों की हड़ताल तोड़ दो, हम तुम लोगों की सारी शर्त मंजूर करते हैं। सुगंधा खुद आकर श्रेया से माफ़ी मांगती है और इज्जत के साथ उसे घर ले जाती है। उस दिन के बाद पूरे मोहल्ले में कोई भी जिठानी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता।